दोस्तों बता दें कि श्रेया हत्याकांड को लेकर के पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार के सोशल मीडिया हो तब शासन प्रशासन हर जगह कहने का ये न्यूज़ छाया हुआ था। इसकी असलियत प्रशासन कुछ और बताई, लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, श्रेया हत्याकांड में दो होटल मालिक के दो सगे भाई थे, उनके पिताजी खड़े हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कुछ और कहा जा रहा है, इन लोगों के द्वारा कुछ और कहा जा रहा है। ये कई सारे से प्रूफ भी बता रहे हैं कि अगर हमारे बेटे ने हमारा बेटा अगर दोषी है तो ये कुछ सवाल है इनका, इसका जवाब प्रशासन हमें आकर के दे दे। आइए सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ आप कह रहे हैं इस तमाम मामले को लेकर के? आपके बेटे को दोषी करार दिया गया और उनके बेटे की पत्नी है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मेरा पहला कहना है कि होटल में अगर लड़का आया जी तो पुलिस के पास इसका प्रूफ क्या है? सबसे अच्छा बड़ा मुद्दा यही है। और कहा भी जा रहा है कि श्रेया का जो मौत हुआ है, गला दबा के मौत हुआ है। पहले पोस्टमार्टम में ये कहा जा रहा था कि पानी में डूबने से मौत हुआ है, फेफड़े में पानी। हालांकि बाद में फिर पोस्टमार्टम में कुछ और बताया गया, प्रशासन का कुछ और बताया गया। कहा गया कि होटल में गला दबा के मौत हुआ है। पहला सवाल आपका ये है कि होटल में आया तो उसका प्रूफ क्या है? दूसरा बताइए। दूसरा सवाल मेरा है कि श्रेया अगर अपने बॉयफ्रेंड से मिली और होटल पहुंची तो उसका प्रशासन प्रूफ दिया जाए, प्रशासन उसका प्रूफ दे जी हाँ कि रोहित अगर आया मेरे होटल में श्रेया को लेकर के तो प्रशासन प्रूफ दे हमको जी। मेरा दूसरा सवाल है, ये भी एक कहने के जायज़ सवाल है कि अगर बॉयफ्रेंड के साथ अगर श्रेया आती है और होटल में तो उसका भी कोई न कोई प्रशासन के द्वारा प्रूफ नहीं दिया गया है। और ये भी एक आरोप आपके बेटे के ऊपर लग रहा है कि होटल में इस तरह का काम, रेप का घटना दिया गया है। और बताइए। तीसरा मेरा क्वेश्चन है सर कि 55 किलोमीटर दूर ले जाकर प्रशासन का दिए गई लाश को फेंक दिया गया जी हाँ, तो उसको जाने आने में जो समय लगता है तो कम से कम 4 घंटा समय लगेगा जी हाँ। 55 किलोमीटर दूरी देहाती रास्ता को तय करने में कम से कम 4 घंटा। और मेरा लड़का 9:51 में अपने होटल में जो और लोग रुके हुए हैं उनके साथ खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, तो 1 घंटा में लड़का कैसे वहाँ से लौट कर चला जाए? ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल। तो पुलिस करे कि 8 बजे गए, 55 किलोमीटर दूरी जाना, 55 किलोमीटर आना, लाश को फेंकना, लाश को गाड़ी में लादना, ये तो कम से कम 5 घंटा 6 घंटा समय लगना चाहिए। तो मेरा लड़का कैसे खाना खा रहा है 9:51 में? और प्रशासन कह रही है 8:30 में यहाँ से ले गया। हाँ, ले गया। और 9:51 में आपके बेटे आपके घर पे थे, सब फैमिली के साथ डिनर कर रहा है। उसका प्रूफ मेरे पास, उसका प्रूफ भी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बैठ के ये उनके बेटे की पत्नी है, जो कि जिनको आरोपी बताया गया था वही है, वो लोग साथ में बैठ करके सभी पूरे परिवार वहाँ पे खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। और भी सवाल इनका, और क्या कुछ सवाल है? और मेरा सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले कहा गया जो मीडिया में क्या वो वहाँ के जो डीएसपी हैं जिनको एसडीपीओ कहा जाता है, एसडीपीओ ने मीडिया में बजाते बयान दिया कि एक आत्महत्या है। आत्महत्या पहले तो यही बताया। हाँ, एक सुसाइड का मामला है क्योंकि लड़की के पेट में पानी है और मरे हुए फेफड़े में पानी है, दोनों फेफड़े में। और फिर डर्टी वाटर मतलब गंदा पानी। तो गंदा पानी तो घर में नहीं मिलेगा, गंदा पानी तो नदी नाला में ही मिलेगा। तो लड़की इसके मतलब जब नहर में डाली गई उसमें जीवित अवस्था में थी। तो फिर प्रशासन ये बात कैसे आरोप लगा रही है कि फिर बाद में प्रशासन तो बात को जब डीएसपी साहब वहाँ की एसपी साहिबा जो थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बोला कि गला दबा करके उसे हत्या किया गया। नहीं, अगर गला दबा के हत्या किया गया तो एक मेल दोनों में तो कहीं नहीं है। यहाँ पर तो 3 तरह का मामला आता है। प्रशासन पहले बोली कि आत्महत्या है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि कहीं शरीर में चोट के निशान नहीं है, इसके साथ में किसी तरह का दुष्कर्म नहीं किया गया है। तो फिर ये मामला हत्या में कैसे पहुंच गया? ये भी एक उसके परिजन कहते हैं कि इसे एसिड अटैक है, उसके सर में बाल नहीं थे तो उसके एसिड अटैक। तो तीनों का 3 स्टेटमेंट है। और प्रशासन आज कह रही है कि आत्महत्या है और कल बोल रही है कि हत्या है। तो प्रशासन जवाब दे हमको कि हत्या है कि आत्महत्या है कि एसिड अटैक है। ये भी अहम सवाल। हाँ, और नहीं तो फिर डॉक्टर गलत है, डॉक्टर का पोस्टमार्टम गलत है तो डॉक्टर को पूछा जाए। अच्छा, और सवाल क्या आपका? मतलब 5 सवाल इनका रहा। दिखा दे कि ये
पूरे पूंजी पे लीक के लाए हैं। सबसे अहम सवाल फिर से एक बार हम दोहरा दें कि होटल अगर लड़का लड़की गई है तो उसका प्रशासन के पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर हमारे बेटे को दोषी कैसे माना जाता है। दूसरा सवाल यही है, श्रेया अगर उसकी बॉयफ्रेंड है तो उसका फ़ोन चैटिंग हो गया, उसका कॉल डिटेल हो गया, ये भी प्रशासन कहेंगे सार्वजनिक करे, सार्वजनिक नहीं भी करे तो इन लोगों को दिखाए कि हाँ आपके बेटे ने जो बॉयफ्रेंड है वो इस सभी चीज़ों में संलिप्त है। तीसरा ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 3 बार तो बदला गया। पहले सुसाइड बताया गया, आत्महत्या प्रेम प्रसंग के मामले में बताया गया, दूसरी बार फिर बताया गया कि नदी में डूबने से हुई है, वह फेफड़े में पानी आ गई है, तो कहने कि ये जब जिंदा थी तभी नदी में गई है, डूबी है, आत्महत्या की है। तीसरा ये है कि गला फिर दबा करके वहाँ के एसपी साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 2 मिनट, महज मात्र 2 मिनट का रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये बताया जाता है कि गला दबा करके मारा गया है। फिर ये भी अहम सवाल प्रशासन के ऊपर उठता है। और तीसरा ये है कि थाना में एक आरोप और आप लगा रहे थे कि थाना प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो लोग जब भाग रहे थे तब प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया और तब उसको मतलब कि थाना ले गया। हमने थाना से मांग किया है कि जैसे हमारे बच्चे को 27 तारीख को हमने खुद थाना में सौंपा 8 बजे के आसपास, और थाना बोल रही है कि 28 तारीख को इनके बच्चे को हमने मैरिज हॉल में जाने के बाद में बच्चे भागने लगे तो खदेड़ के पकड़े हैं। तो मुझे थाना में 27 तारीख का 8 बजे रात से 29 तारीख के 8 बजे रात तक का सीसी फुटेज दिया जाए, सार्वजनिक किया जाए, लोग बताएं। और उसके लिए मैंने आरटीआई के तहत मांग भी किया है, थाना से मांग भी किया है मैंने। तो जब मेरे बच्चे वहाँ 27 को हैं, आप 28 को दिखा रहे हैं कि खदेड़ के पकड़े हैं इन लोग को। तो इसका बताइए, ये जो पूरा मामला है कहीं कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है जैसे आप बता रहे हैं? पूरा स्क्रिप्टेड है क्या? पूरा एकदम लिखित तरह से देखिए, आप देखेंगे तो मान लीजिए कि लग रहा है एक मेरा बच्चा अनपढ़ था जी, बाकी तो पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों से जो बयान जिसको हम लोग कहते हैं कबूलनामा, कि एसपी साहिबा ने बोले कि सारे अपराध इन लोगों ने कबूल लिया, तो कबूलनामा इन लोग से हाथ से क्यों नहीं लिखवाया गया? आप अपने टाइप करके ज़बरदस्ती मार के साइन करवा लिया उस पर। आदमी पढ़ा लिखा है तो हम अपना स्टेटमेंट खुद लिखेंगे ना जी। तो आप स्टेटमेंट में प्रिंटेड टाइप करके पहले से रखे हुए टाइप करके आप टाइप करके इन्होंने पहले से रखा हुआ था, और मार खाने के बाद बच्चे लोगों ने भय से डर से किया, साइन किया, जबकि एक कबूलनामा पर मेरा बच्चा का साइन नहीं है, राकेश कुमार ने साइन नहीं किया। चलिए, उनकी धर्मपत्नी है जिनको दोषी का क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामला को लेकर? क्या इसमें पुलिस प्रशासन की गलती है, बस हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सरकार। कैसा था? मेरे पति का आचरण बहुत अच्छा है, वो किसी का इज्जत करते हैं, किसी भी लड़की का इज्जत करते हैं, उसको इस तरह का नहीं करेंगे। ये क्या कुछ आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, शासन प्रशासन क्या कुछ आपका मांग है? बस सीबीआई जांच मांग है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बस यही सरकार से मांग है। भैया आपके पति दोषी पाए जाते हैं फिर तो जो सरकार निर्णय लेगी उस पर हम सहमत हैं, सरकार के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ दोनों सगे भाई होटल मालिक के पिताजी है और उनके धर्मपत्नी है। साफ तौर पे कहना है अगर दोषी है तो उनको जो सज़ा मिलना चाहिए दिया जाए। हालांकि अभी ये लोग अभी आए हुए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पे मदद का गुहार कर रहे हैं, क्योंकि बता ये रहे कि हमारे बेटे जो है जो निर्दोष है। हालांकि इस पर अब संज्ञान ले लिया गया है, राज्यपाल हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सभी जगह पत्र लिख दिया गया है, और कभी लोग आश्वासन भी दिए हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई का जाँच की मांग कर रहे हैं इस संस्था के द्वारा। बाकी आपका क्या कुछ राय है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।